प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बांधवपुर में बनने जा रहे जागेश्वरनाथ कॉरिडोर भूमि पूजन कार्यक्रम में स्वागत वंदन अभिनंदन। आप समस्त जिलेवासी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। विनीत, भारतीय जनता पार्टी, जिला दमोह। 100 करोड़ की लागत से बांधवपुर में बनने जा रहे जागेश्वरनाथ लोक का भूमि पूजन संपन्न। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया सभा को संबोधित। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शुक्रवार शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर के माध्यम से बांधवपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 100 करोड़ रुपए की लागत से बांधवपुर में बनने जा रहे भव्य और दिव्य जागेश्वरनाथ लोक का भूमि पूजन किया। इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, राज्य मंत्री लखन पटेल, सांसद राहुल सिंह, पूर्व वित्त मंत्री एवं दमोह विधायक जयंत कुमार मलैया, भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे मौजूद रहे। वहीं मंच पर पहुंचकर मौजूद लोगों का अभिवादन करते हुए उन्होंने पुष्प वर्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर अपने उद्बोधन में जय जागेश्वरनाथ के नारे लगाते हुए संस्कृति की विरासत में नए अध्याय के लिखे जाने की बात कही। उन्होंने कहा, जागेश्वरनाथ के धाम में बार बार आने का मन करता है, मन बेहद प्रफुल्लित है। हम और हमारी सरकार इस भव्य और दिव्य जागेश्वरनाथ धाम लोक के निर्माण कार्य को करने पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा, यह जागेश्वरनाथ धाम लोक मध्य प्रदेश के दमोह ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित करेगा। पहले चरण में यहां पर 10 करोड़ रुपए की लागत से भूमि पूजन के बाद कार्य प्रारंभ होगा और पूरे निर्माण कार्य को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। उन्होंने कहा, विकास की गंगा मध्य प्रदेश में सदैव गतिमान है, जिसका अगला अध्याय नए युग का सूत्रपात करेगा। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के महाकाल लोक, रविदास लोक, शिवाजी महाराज कॉरिडोर सहित अन्य सांस्कृतिक धरोहरों के मध्य प्रदेश में किए गए निर्माण का बखान करते हुए सरकार के द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं को गिनाया। उन्होंने कहा कि जागेश्वरनाथ धाम लोक का कार्य पूर्ण होने पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। वहीं इसके बाद अन्य वक्ताओं ने भी मंच के माध्यम से अपनी बात रखी, जिनने कुंडलपुर, बांधवपुर ये सभी देवस्थानों का उल्लेख किया। आज के इस अवसर पर संस्कृति मंत्री, मैंने कहा थोड़ा रुको रुको रुको, धर्मेंद्र भाई झंडा गाड़ के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। भगवान जागेश्वर महादेव के मंदिर में हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे पवित्र स्थानों पर जहाँ आस्था, श्रद्धा और भक्ति का माहौल है, ऐसे सभी पुराने प्राचीन देवस्थानों को हम वर्तमान के लोग के साथ जोड़ करके धार्मिक पर्यटन, धार्मिक तीर्थाटन की दृष्टि से उनके केंद्र की महत्ता को स्थापित करने के अभियान में जुटे हुए हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि ये सब स्थान हमने हमारे संकल्प पत्र के अनुसार पूरे कर रहे हैं। ऐसे में जागेश्वर धाम ये पूरे बुंदेलखंड का नहीं, प्रदेश का और उत्तर प्रदेश से ऐसे कई राज्यों का बहुत श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे अद्भुत धाम पर लगभग 100 करोड़ के नए प्रोजेक्ट का क्रमशः चरणबद्ध भूमि पूजन आज हुआ है। पूरा धाम बनकर के जब ये तैयार होगा तो हमारी धार्मिक आस्था, हमारी श्रद्धा, यहाँ क्षेत्र के विकास के लिए रोजगार मूलक और कई कारणों से बहुत महत्व का होगा। मैं अपनी ओर से आज के इस पूरे कार्यक्रम में स्वयं शामिल हुआ। हमारे साथ यहाँ के पूर्व सांसद, वर्तमान मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय संस्कृति मंत्री हमारे धर्मेंद्र सिंह लोधी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, माननीय सांसद राहुल सिंह लोधी जी, हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ के विधायक माननीय जयंत मलैया जी और माननीय विधायक उमा खटिक जी, सभी के साथ हमने यहाँ इस कार्यक्रम में भूमि पूजन करने के साथ साथ यहाँ के जल स्रोत, जलगंगा संरक्षण अभियान में जो पावड़ी बहुत अद्भुत है, लगभग 300 साल पुरानी है, उसका जो स्वरूप जन सहयोग से, जन अभियान परिषद से, जिला प्रशासन से सबने मिलकर जो उसकी चिंता की है, ये हमारे जल तत्व के लिए जो अभियान चल रहा है 3 महीने से लगातार, उसके संकल्प की पूर्ति है। मैं उम्मीद करूँगा वर्षों पुराना यहाँ का प्रतीक्षित इस मांग के पूरे होने से जो भूमि पूजन हुआ है, वाकई अद्भुत बाबा महाकाल लोक की तरह ये स्थान अद्भुत बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद भी लगातार यहाँ आते रहेंगे। मैंने माननीय मंत्रीगणों से कहा है कि वो और भी कार्यक्रम की रचना करें, जिससे इस स्थान की जीवंतता और बढ़ती। मेरी अपनी ओर से बधाई। एक बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से पूरा बुंदेलखंड हमारा अद्भुत होने वाला है।
21 मई से इस बुंदेलखंड सहित महाकौशल का दोनों का मिलाकर के हमारा रोजगार वर्ष के माध्यम से कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए, कृषि की उन्नत अवस्था के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्र, बीज, खाद, प्राकृतिक खेती, ऐसे कई सारे लोगों को जोड़ करके अद्भुत मेला हमारा कृषि समागम का उद्योग आधारित ये 26 मई से 3 दिन का होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने अपने राज्य के अंदर रोजगार परक इकाइयों लगाने का जो सिलसिला प्रारंभ किया तो इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा। मेरी अपनी ओर से आशा को देश में जो हालात चल रहे हैं उन हालातों में मैंने आज ही समीक्षा की थी। मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के संपर्क में है। हमारे अपने राज्य के नागरिकों की, हमारे सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की आने वाले समय में जो भी परिस्थिति बनेगी निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो वो निर्देश देंगे हम उसको चलने के लिए तत्पर हैं। मेरी अपनी ओर से राज्य के निवासियों को जिस प्रकार का हालात दिख रहे हैं हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा करें, जिनके कारण से 10-11 साल में हमारी सैन्य इकाई ने वो सारी क्षमता ले ली जो हमारे देश के दुश्मनों को जवाब दे सके। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका धन्यवाद।